हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड। बीकॉम पार्ट थर्ड में आपके जो बीएसटी है या बिजनेस मैनेजमेंट है, उसमें आपके दो बुक्स होगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपकी बुक है इंश्योरेंस यानी कि बीमा, और पेपर सेकंड में है इंडस्ट्रियल लॉ यानी औद्योगिक संनियम। तो आज हम इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे यानी बीमा। बेसिकली आपका इंश्योरेंस होता क्या है, आपका जो इंश्योरेंस है वो होता क्या है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, यानी आपकी जो अनिश्चितता होती है उससे क्या करता है, हमको निश्चित करता है। वो आपका क्या होगा, इंश्योरेंस। यानी सिंपल वर्ड में आप क्या करोगे, जो अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है वो आपका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस को अगर ब्रॉड में डिस्क्राइब किया जाए तो एक इंडिविजुअल पर्सन्स की जो रिस्क होती है, आपके जो इंडिविजुअल पर्सन्स की जो रिस्क होती है, इंडिविजुअल पर्सन्स की जो रिस्क होती है उसको ग्रुप ऑफ पर्सन्स में डिवाइड करना। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति की जो है लॉस फायर से हो गया, लॉस बाय फायर कह सकते हो, या आग से उसका माल जो है वो नष्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस इंश्योरेंस का पैसा उसको रिटर्न मिल जाता है, यानी वापस पैसा मिल जाता है। तो इस बेसिकली जो लॉस होता है वो पर्टिकुलर एक पर्सन के को हुआ था, और इसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है वो आपके नंबर ऑफ पर्सन्स ने किया था। तो इस बेसिस पे जो व्यक्ति को लॉस होता है उसको पेमेंट किस में से किया जाएगा, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, काफी व्यक्तियों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया, उसी पैसे से एक को पैसा प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली जो आपका इंश्योरेंस है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी इंश्योरेंस जो है उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। इसके 3 तत्व होते हैं। तो बेसिकली इसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट्स है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, आपका सब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। यानी कि आपने किसी न किसी चीज का इंश्योरेंस करवाया होगा, जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया आपने, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, तो ये क्या माना जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट माना जाएगा, यानी सब्जेक्ट माना जाएगा। तो जब सब्जेक्ट है, जिसमें एग्जांपल हो सकता है आपका बिल्डिंग हुआ, स्टॉक हुए, ये आपके एग्जांपल हो सकते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, पेरिल्स। पेरिल्स का क्या होता है, जोखिम, यानी कि जिसके कारण आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तो पेरिल्स किसके थ्रू हो सकते हैं, आपको अर्थक्वेक के थ्रू भी हो सकता है। तो ये बेसिकली तो पेरिल्स आपको इन तरह तरह के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या होती है, पेरिल्स का अर्थ होता है जोखिम, जिसके कारण आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो आपके क्या होंगे, पेरिल्स। और आपका थर्ड एलिमेंट क्या होगा, उन पेरिल्स से आपको फाइनेंशियल लॉस हो। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, उन पेरिल से आपको
फाइनेंशियल लॉस हो। फाइनेंशियल लॉस का अर्थ क्या होगा, यानी वित्तीय हानि है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग में अर्थक्वेक के थ्रू आपकी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस बिल्डिंग को बनाने का जो एक्सपेंडिचर था उसके कारण आपको जैसे 2 लाख का 5 लाख का नुकसान होता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस में आपको इन 3 एलिमेंट्स के थ्रू, इन 3 एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है, जिसके थ्रू क्या है, इंश्योरेंस में चेक आउट किया जाएगा कि ये आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है।